अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं इसको रमज़ान सीरीज का नाम दे रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को ग्रैब करके ले गया हूँ। डॉक्टर साहब, आपके मशवरे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। चंद लोगों को ये मसला होता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कुछ लोगों को गुर्दे में पथरी होती है, जिसकी वजह से उनका यूरिटर जो है वो उनका मानना है कि खुश्क रहता है, और जब जरा सी भी हार्ट बर्न तेजाबी हो तो मसाने में जलन होती है, उसके साथ साथ पेशाब लग के आता है। तो चूंकि वो पानी नहीं पी सकते, तो ऐसे मरीजों के लिए कुछ मैं आपसे टिप लेना चाहता हूँ कि वो अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखें, पानी की कमी को पूरा कैसे करें, और क्या वो रोजा रख भी सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये सवाल मुझसे काफ़ी जगहों में पूछा गया है पहले भी। तो मैंने उनसे ये कहा है कि ऐसा किडनी का पेशेंट जो क्रॉनिक नहीं है या जिसका ऑलरेडी डायलिसिस वगैरह नहीं चल रहा है या कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन पे नहीं है, वो रोज़ा रख सकता है। कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ रख सकता है। अब बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि वो ऐसा रोज़ा रखने के बाद वो कोई ऐसा काम ना करे जो हार्ड हो और उससे स्वेटिंग हो उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मजदूर पेशा है तो फिर ना रखे रोज़ा। लेकिन अगर वो ऑफिसर टाइप है, स्टूडेंट है या कोई इसी लेवल का है, मतलब वो इजी रिलैक्स रहता है, तो वो रख सकता है, उसमें मसला नहीं है। फिर ज़्यादा देर धूप में ना रहे, वो ज़्यादा देर छाँव में रहे, रेस्ट कंडीशन में रहे, तो रोज़ा अपना वो पूरा कर सकता है। अब बात आती है कि सहर इफ्तारी में ऐसी क्या चीज़ें ली जाएँ जिससे वो हाइड्रेटेड रहे। कुछ फ्रूट आइटम ऐसे हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि सहरी और अफ्तारी में वो गोश्त के आइटम से अवॉइड करें। वो सिर्फ सब्जियां ले, और सब्जियां भी जो हाइड्रेटेड है, मतलब पत्तों वाली नहीं, बल्कि शलजम, गाजर, मूली, ठीक है, इस तरह की सब्जियां, और वो भी शोरबे वाली हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सब्जियों के साथ वो सहरी और इफ्तारी करें। थोड़ा सा रोकूंगा, अंडा नहीं, अंडा नहीं, मतलब जो गोश्त और अंडे की आइटम है उनसे ज़रा अवॉइड क्योंकि करें। अंडा भी प्रोटीन है। अंडा में प्रोटीन है, इनसे अवॉइड करें, क्योंकि एक तो ये इससे जो प्यास है वो ज़्यादा लगती है और पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। इसके अलावा खीरा उसके लिए बहुत बेहतर है, खरबूजा उसके लिए बहुत बेहतर है, तरबूज का अगर मौसम हो तो वो उसके लिए बहुत बेहतर है, स्ट्रॉबेरी उसके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा सहरी और अफ्तारी में नींबू पानी और शिकंजबीन उसके लिए बहुत अच्छे हैं। वो लाल पीले शरबत किसी की तरफ भी ना जाए, मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कोई भी लाल पीला नीला शरबत उसको कुछ भी कहता है उसकी तरफ ना आ जाए, बल्कि ऐसे मशरूबात ले जिससे उसको यूरिन खुल के एक दफ़ा प्रेशर के साथ आए और उसको जो स्टोन फार्मेशन का अमल है वो ब्रेक हो जाए। डॉक्टर साहब, लस्सी कैसी है, नमकीन सुबह टाइम? बेहतरीन है, मैं वही कह रहा हूँ, लस्सी या नींबू पानी, इन दोनों में जो उसके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा सवाल ज़हन में आ गया। कल भी मेरे एक दोस्त हैं, वो मस्जिद में पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, नमकीन लस्सी बेहतर है रमज़ान में या मीठी? वैसे इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे। बिल्कुल, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो नमकीन और मीठी मिक्स करके पिए। ठीक है। मेरा मशवरा ये होता है कि ऐसी लस्सी बनाएं जिसमें नमक भी डालें और मीठा भी डालें, क्योंकि सारा दिन की जो फास्टिंग है उसकी वजह से आपके मिनरल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो मीठा और नमकीन मिला के लें। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट हैं तो फिर आप सिर्फ नमकीन लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, पूछ लेते हैं कि चूंकि जो किडनी का पेशेंट है, जिसको पथरी है, उसको तो वैसे भी पानी बहुत पीना पड़ता है रूटीन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, यूरिटर भी जो है उसका ड्राई ना हो और किसी तरह पथरी टूट के वो पेशाब के थ्रू निकल जाए। पथरी को तोड़ने की क्या टेक्निक्स हैं, वो उस पर क्या इलाज है, उस पर मैं डॉक्टर साहब के साथ इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो बनाना चाहता हूँ, जल्द इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। डॉक्टर साहब, वो पानी के जो 8 से 10 गिलास हैं या 12 गिलास पीने हैं, उसकी ज़रा बाइफर्केशन कर दें कि मतलब वो सहरी में, अफ्तारी में, सोने तक कैसे मैनेज करे। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि इसमें कोई ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने मैदे को, अपनी बाकी बॉडी को डिस्टर्ब ना करे, इतना फोर्स ना करे कि उसने पानी पीना है तो अफ्तारी के शुरू होते ही वो 4-5 गिलास इकट्ठे ढक ले। ऐसा नहीं है, वक्फे वक्फे से जो मशरूब उसको अच्छा लगता है, उसको सादा पानी अच्छा लगता है सादा पानी ले ले, नींबू पानी अच्छा लगता है नींबू पानी ले ले, उसको कोई और मिल्क शेक पसंद है वो ले ले। तो वक्फे वक्फे से ऐसे मशरूब पिए जो उसकी सेहत को ठीक रखें। वो सिर्फ यूरिन बढ़ाने के चक्कर में पूरी बॉडी को डिस्टर्ब ना करे, और ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी भी ना पिए, बल्कि रूम टेम्परेचर वाला पानी जो है वो यूज़ करे। लस्सी करे तब भी रूम टेम्परेचर की, और शिकंजबीन करे तब भी रूम टेम्परेचर वाली, और चाय वगैरह और इस कॉफ़ी और इन चीज़ों से जो डायूरेटिक्स हैं इनसे अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इलाज की तरफ आ जाते हैं। मतलब मेरा ये सवाल है कि वो लोग जिनको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जिन्हें उनके गुर्दों के अंदर पानी जमा होता है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसको डॉक्टर ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन सजेस्ट करते हैं, बड़ी कॉमन यानी ड्रग है, यूटीआईज के लिए भी है और
क्योंकि वो इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक। तो साथ वो चले लेते हैं लोग, जो डॉक्टर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो ले सकते हैं अगर दी है। साथ डॉक्टर साहब, कोई क्रैनमैक्स साशे है, क्रैनबेरी फ्रूट है जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, वो रमज़ान में मुफीद है? बिल्कुल मुफीद है। जो भी यूटीआई में चीज़ें हैं, अगर आपको यूटीआई का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सहर इफ्तारी में ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप नेचुरल की तरफ आना चाहते हैं तो मैं उसमें आपको ये मशवरा दूंगा कि आप तुखम ख्यारैन ले लें, ये जिसको खीरे के बीज भी कहते हैं, आपको आम पंसार से मिल जाएंगे। उसको ग्राइंड करके पाउडर करें और अच्छी तरह जो है उसको सीव कर लें, मतलब उसको छान लें, और उसका जो बिल्कुल फाइन पाउडर है उसका 1 चम्मच आप शरबत बजूरी के साथ सहरी और इफ्तारी में लेंगे तो उससे आपका ये जो क्रैनमैक्स का काम है और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का काम है कि आपका यूटीआई क्लीन रखना है, यूरिनरी ट्रैक जो है उसको क्लीन रखना है, तो ये उसमें नेचुरली ये सोल्यूशन है, उसमें आप कर सकते हैं। आखिरी और अहम सवाल के पकोड़े समोसे तो आप बड़ी दफ़ा कहते हैं कि हम कहते हैं नहीं खाने चाहिए, ये जो डिहाइड्रेटेड जो गुर्दे की पथरी का मरीज है इसके लिए भी वही रूल है कि गैप रखे या छोड़ दे? ये तो बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि इससे जो भी फ्राइड आइटम्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो उसकी बॉडी में जाके एसिडिटी करती हैं और उसके अलावा उसकी प्यास बढ़ाती हैं, पानी की कमी करती हैं, तो इस वजह से उसके लिए अवॉइड करना चाहिए। जो किडनी का पेशेंट है, किडनी स्टोन का पेशेंट है या सीकेडी का पेशेंट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब की वीडियो से बड़ा क्लियरली मैसेज मिल गया, आपने नाश्ते में यानी सहरी में इफ्तार में क्या खाना है, पानी कितना पीना है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप स्टे हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएँ और अफ्तारी से लेकर सोने तक आप इंटरवल्स के साथ पानी पिएँ। घटाघट 4 से 5 फ़ौरन गिलास पानी ने पिए, वो भी जो है नुकसानदेह है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।